हैरानी होगी जान के, वर्ष 2003 में यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का बिल लेके आए थे। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री के पास न जमीन का अधिकार है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो इस पहलू को लेकर कुछ योजना बीजेपी की? उसका कारण स्वयं कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री है। इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांगा। मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा लेंगे, किंतु पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा नहीं, जबकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर फुल स्टेटहुड मिल जाए तो आपको जमीन भी मिलेगी, पुलिस भी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर भी मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। आप खुद ही नहीं लेना चाह रही। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है जिसके कारण आम आदमी पिस रहा है। ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है कि कॉर्पोरेशन की है, जनता को क्या हमें ही नहीं पता है जाके कौन सा विभाग किस में आता है। जी वो कहते हैं वो इस विभाग में आता है, वो कहते हैं इस विभाग में आता है। देखिए मेरा क्या विजन है, मेरा विजन ये है कि दिल्ली को हम 14 जोन के अंदर बांट देंगे और वो पुलिस का भी वही जोन होंगे, रेवेन्यू के भी वही जोन होंगे, कॉर्पोरेशन के भी वही जोन होंगे, हर विभाग के वही जोन होंगे। उस जोन में एक बड़ा सा दफ्तर होगा। आपकी कोई भी समस्या है, आपको बिजली का बिल जमा कराना है, पानी का बिल जमा कराना है, आपको कोई और कंप्लेंट करनी है, आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने हैं, सब आपको एक जगह से मिलेंगे। आपको रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखना है, उसी जगह से मिलेंगे। एक उस दफ्तर में भाग रहा है, एक उस दफ्तर में भाग रहा है। इससे दिल्ली थोड़ी चलती है। दिल्ली के लिए विजन चाहिए और मेरा विजन ये है कि दिल्ली को 14 जोनों में बांटकर हर जोन सब विभागों का एक सा होना चाहिए। अभी पुलिस के जोन अलग हैं, रेवेन्यू के जोन अलग हैं, कॉर्पोरेशन के जोन अलग हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जोन अलग हैं। उससे दिल्ली की जनता को परेशानी होती है और हम फुल स्टेटहुड लेकर आएंगे। Our commitment for giving full statehood to Delhi and giving all the powers of police and land to the Delhi government is concerned. We have already tried to do it when we were in power, and I am sure today it may not be relevant because Mrs. Dixit has failed to get all this done in 15 years. She had a very good period when 10 years she had her own government here. But after 2014, when we will have Narendra Modi ji as the Prime Minister, the first thing that will get done for Delhi is the full statehood thing. ऐसे ही कांग्रेस तो कहती रही बरसों से कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। पिछली 4 विधानसभा में के चुनाव में उन्होंने हर बार अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के अंदर किसी ने गंभीरता दिखाई तो एनडीए की जब सरकार थी तब उसमें हमने गंभीरता दिखाई थी, जिसको इसी शीला की गवर्नमेंट ने रोक दिया था। Certainly, if you ask me as Chief Minister, certainly this is what we have been demanding for. The police should be under the state control of the government of Delhi, because we are the person who really know the pinch and who are really concerned with it. The Home Minister of the country, actually, as a matter of fact, he has to look after the whole country. He cannot concentrate on one city or one state. ठीक है, But आप there, कह रहे हैं कि अगर पुलिस आपके चार्ज में आ जाए, certainly it will certainly. But why has the situation to begin with deteriorated? What is the cause for the fact that people in Delhi today feel unsafe? This question, when I asked the Lieutenant Governor and asked the Police Commissioner, even they have failed to answer this question. You mean the Police Commissioner does not know why the crime graph is rising? He perhaps doesn't know. तो तुम 23 साल से चुनाव हार रहे हो, इसलिए तुम एक सरकार को पलट दोगे जो 90% सीटें लेके आती है। एक बार 67, एक बार 62, और आप उस सरकार को पलट रहे हो। और वो पार्टी जो अपने सारे विधानसभा के चुनाव के मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की वकालत करती रही, जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, इन तीनों ने पूर्ण राज्य देने की बात कही और वकालत की। और खुद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 2003 में लोकसभा के अंदर विधानसभा को